अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आप ऑलरेडी जानते हो कि शेयर मार्केट क्या होता है, कंपनी क्या होती है, कंपनी अपना शेयर्स को लिस्ट क्यों करती है। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है कि शेयर मार्केट एक्चुअली में काम कैसे करता है, कंपनी लिस्ट कहाँ होती है और लोग शेयर्स को बाई या सेल्स कहाँ करते हैं, ट्रांजेक्शंस एग्जीक्यूट कैसे होते हैं, प्राइस जो है ऊपर नीचे कैसे होता है। और जो हम डेली सुनते हैं कि आज मार्केट 400 पॉइंट से ऊपर है, 1000 पॉइंट से नीचे है, तो वो कौन डिसाइड करता है। इस चीज को समझने के लिए आज हम लोग जानेंगे NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और सबसे इम्पोर्टेंट इंडेक्स क्या होता है। और ध्यान से सुनिएगा, अगर ये वीडियो आपने हाफ नॉलेज के साथ स्किप किया तो आने वाले सीरीज में आपको कुछ चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स लगेंगी, लेकिन अगर ये समझ लिया तो ऑप्शंस ट्रेडिंग साइंस लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट एक्चुअली है क्या, सबसे पहले और सिंपल में समझते हैं। स्टॉक मार्केट एक डिजिटल मार्केट प्लेस है। जैसे सब्जी मंडी में लोग आलू प्याज को बेचते या खरीदते हैं, ठीक वैसे ही स्टॉक मार्केट में लोग कंपनीज की शेयर्स को बाई या सेल करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ आलू खराब नहीं होता है, लेकिन अगर आप खराब कंपनीज की शेयर्स को खरीद लेते हो तो आपका पैसा जरूर खराब हो सकता है। और वहीं अगर आप अच्छी कंपनीज की शेयर्स को खरीद लेते हो जो कि अच्छी काम कर रही है, सही कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रही है, जैसे कि रिलायंस, टाटा मोटर्स, तो आप पैसा भी अच्छा कमाते हो। अब सवाल ये है कि बाइंग्स और सेलिंग्स होती कहाँ है। यहीं पे एंट्री होती है NSE और BSE की। NSE और BSE क्या होता है? इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। इनको आप स्टॉक मार्केट का प्लेटफॉर्म कह सकते हो। जैसे कि हम में से किसी को अगर सब्जी खरीदनी हो तो हम सब्जी मंडी से खरीदते हैं, वैसे ही अगर हम में से किसी को किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है तो हम NSE और BSE से खरीदते हैं। किसके थ्रू? ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर कौन है? ऐप, जो कि NSE और BSE से लिंक्ड है, जैसे कि अप स्टॉक्स, एंगल वन, धन, जीरोधा। तो इनके थ्रू हम बाई और सेल करते हैं। जैसे YouTube एक प्लेटफॉर्म है जहां क्रिएटर्स अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, ठीक वैसे ही NSE और BSE एक प्लेटफॉर्म है, वहां कंपनीज अपनी शेयर्स को लिस्ट करती है ताकि लोग खरीद सके। अब BSE और NSE में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। डिफरेंस बस इतना है कि BSE पुराना है जो कि 1875 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था और NSE नया है जो कि 1992 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसी टाइम पे हर्षद मेहता ने स्कैम किया था 5000 करोड़ का। फिर 1995 में सारा चीज डिजिटल हो गया। इससे पहले शेयर्स की बाइंग्स और सेलिंग्स फिजिकली होती थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, बट 1995 से अब सारा चीज डिजिटल हो चुका है। अब जनरली लोग NSE के थ्रू ही बाइंग और सेलिंग करते हैं, BSE के थ्रू भी कर सकते हैं। अब जब भी स्टॉक्स बाई या सेल करोगे तो आपको वहाँ पे दो ऑप्शंस दिखेगा कि आप NSE के थ्रू बाई करना चाहते हैं या BSE के थ्रू करना चाहते हैं। तो आप NSE के थ्रू भी कर सकते हैं और BSE के थ्रू भी कर सकते हैं। करेंटली मोस्टली ट्रेड NSE से ही होती है। क्यों? क्योंकि NSE का वॉल्यूम ज्यादा है और ट्रेडर्स के लिए जितना ज्यादा लिक्विडिटी उतना बेहतर ट्रेड एग्जीक्यूशन। ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए स्पेशली NSE बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंडेक्स ऑप्शंस यहीं पर हेवीली ट्रेड होते हैं। लेकिन रुक जाइए, अभी हमने सिर्फ घर के एक एक रूम्स को जाना है, अभी पूरा घर बाकी। यहीं से गेम और इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंडेक्स क्या होता है? आपने सुना होगा मार्केट आज 300 पॉइंट से ऊपर है, 500 पॉइंट से नीचे है। कौन सा मार्केट? कोई दुकान थोड़ी है, यहीं पर एंट्री होती है इंडेक्स की और यही है पूरा घर। अब आप सोच के देखिए इंडिया में कितनी सारी कंपनीज है। आपने जितने बड़े बड़े कंपनीज के नाम सुना होगा, सारी कंपनीज NSE BSE पे लिस्टेड है और उन सारे कंपनीज में से जो सबसे बेस्ट 50 कंपनी है, उस कंपनीज को मिलाकर एक इंडेक्स है निफ्टी 50। और ऐसे ही 30 सबसे बेस्ट कंपनीज का एक इंडेक्स सेंसेक्स है और इसी तरह बैंक निफ्टी इंडेक्स है और भी सारे इंडेक्स है। तो सबसे पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि मेजर कौन कौन से इंडेक्स है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप। और अभी सबसे ज्यादा ट्रेड निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में होता है। अब सोचिए अगर निफ्टी 50 की मेजोरिटी कंपनीज ऊपर जा रही है तो निफ्टी 50 भी ऊपर जाएगा और इसी इंडेक्स का हेवी वेट कंपनीज गिर रही है तो इंडेक्स भी गिरेगा। मतलब इंडेक्स एक टेम्परेचर मीटर है, जैसे बुखार थर्मोमीटर से पता चलता है, ठीक वैसे ही मार्केट का मूड इंडेक्स से पता चलता है। आज इंडेक्स डाउन है मतलब मैक्सिमम कंपनीज भी डाउन होंगी। लेकिन एक चीज डेंजरस होती है, कभी कभी इंडेक्स स्टेबल रहता है लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक गिर रहा होता है और यहीं पे एक बिगिनर्स ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। यही वो जगह है जहां 95% बिगिनर्स गलती करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या निफ्टी 50 अगर ऊपर जा रहा है तो हर स्टॉक्स भी ऊपर जाएगा? नहीं। इसीलिए इंडेक्स सिर्फ देखना काफी नहीं होता है, ये समझना
जरूरी है कि इंडेक्स में मूव कैसे आता है, इंडेक्स का प्राइस ऊपर या नीचे कैसे होता है, डिमांड और सप्लाई, शेयर मार्केट में प्राइस नीचे या ऊपर कैसे होता है। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए सब्जी मंडी में आलू बहुत कम है और खरीदने वाले बहुत ज्यादा, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली आलू की प्राइस बढ़ेगी। और वहीं पर अगर आलू बहुत ज्यादा है और खरीदने वाले बहुत कम, मतलब सप्लाई बहुत कम है, तो ऑब्वियसली प्राइस गिरेगी। डिमांड और सप्लाई का यही कंसेप्ट है। डिमांड और सप्लाई शेयर मार्केट का इंजन है। सिंपल रूल, ज्यादा बायर्स प्राइस ऊपर, ज्यादा सेलर्स प्राइस नीचे। लेकिन सवाल ये है कि लोग बाई और सेल कब करते हैं। तो बात की जाए अगर इन्वेस्टमेंट की, तो जब भी कंपनीज की अच्छी रिजल्ट्स आती हैं या बुरी रिजल्ट्स आती हैं, न्यूज, ग्लोबल मार्केट के बेस पर बाइंग और सेलिंग्स होती है। लेकिन ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर ट्रेड होता है, चार्ट को रीड कर कर बाइंग और सेलिंग होती है। फियर और ग्रीड दोनों ही मार्केट के सबसे डेंजर इमोशंस है। जब लोग डरते हैं तो पैनिक्स में सेलिंग करते हैं, और जब एक्साइटेड होते हैं तो फोमो में बाइंग करते हैं। और स्मार्ट ट्रेडर उन इमोशंस को समझ कर ट्रेड करते हैं कि कहाँ लोग डर रहे हैं और कहाँ लोग लालच कर रहे हैं। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग्स में साइकोलॉजी का 50% रोल है। अब तक आप समझ गए हैं, स्टॉक मार्केट मार्केट प्लेस है, एनएससी और बीएससी प्लेटफॉर्म जैसा है, इंडेक्स जो पूरे मार्केट के मूड को बताता है, डिमांड और सप्लाई जो कि इंजन की तरह काम करता है मार्केट के प्राइस को ऊपर या नीचे ले जाने में। लेकिन अब एक डेंजरस ट्रूथ सुन लीजिए, स्टॉक मार्केट पैसा ट्रांसफर करता है उन लोगों से जो सिस्टम को नहीं समझते हैं, उन लोगों को जो सिस्टम को समझते हैं। अगर आप बिना फाउंडेशंस के ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो मार्केट आपको टेस्ट करेगा। एक दिन प्रॉफिट, 2 दिन लॉस, तीसरे दिन फ्रस्ट्रेशंस और फिर कैपिटल खत्म। लेकिन अगर आपको पता है कि कौन सी चीजें कैसे काम करती है तो आप समझ सकते हैं मार्केट का डायरेक्शन क्या है। और जब डायरेक्शन समझ आता है तो ट्रेडिंग गेसिंग नहीं रहती, सिस्टम बन जाता है। लेकिन ये सिर्फ बिगिनिंग है, अभी तक हमने सिर्फ स्ट्रक्चर समझा है। अब अगला स्टेप्स है कि ट्रेडिंग्स के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन ट्रेडिंग्स इन सब में कैसे फिट होती है। अभी जिनको थोड़ा बहुत पता है उनको कुछ चीजें बेसिक लग सकती है, उनको थोड़ा वेट करना होगा उनके लेवल की चीज आने के लिए। बट बिलीव मी, अभी हम लोग जैसे जैसे इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे बहुत एडवांस चीजें सीखेंगे। अगर आपका गोल एक सिस्टमेटिक वे में प्रॉफिट कमाना है तो नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। ये वीडियो ट्रेडिंग फाउंडेशन सीरीज का दूसरा लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप उसको देखिए। अगर आप सिस्टमेटिक ट्रेडिंग लर्निंग सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज को फॉलो करिए और चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। रैंडम वीडियो देखने से ट्रेडर्स नहीं बनते हैं, स्ट्रक्चर लर्निंग से ट्रेडर्स बनते हैं। और कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को फुल अटेंशन के साथ देखने के लिए। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। मैं मिलता हूँ आपसे इस फाउंडेशन सीरीज के तीसरे लेक्चर में।